उसी ढंग से ये बात मैंने इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए बोली। दूसरी ढंग का स्ट्रोक है जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक में जो ब्लड है वो आर्टरी से निकल के बाहर की ओर फैल जाता है। एक तरह से बोला जाए कि नस फट गया। तो उसमें क्या होता है, उसमें सेंसोरियम बहुत जल्दी पेशेंट का डाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा बेहोशी की कंडीशंस में रहते हैं पेशेंट। और उस समय अगर हम लोग जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे या ब्रेन के प्रेशर को कम नहीं किया जाए या ब्लड प्रेशर कम नहीं किया जाए तो वो जो ऊजिंग है वो बढ़ते रहेगा और वो हेमरेज भी बढ़ते रहता है। इसलिए दोनों टाइप के स्ट्रोक में पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है। अब तो हमने अभी तक ये जाना कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। कोई भी, एक बार फिर से मैं उसको समराइज करता हूँ, कोई भी चीज शरीर में जो अचानक से अटैक आया वो स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। कोई भी चीज अचानक से सर दर्द होके बेहोश हो गए पेशेंट, चलते चलते एक साइड कमजोर हो गया हो, अचानक से एक साइड झुनझुनी आ गया हो, चलते बोलते बोलते अचानक से लड़खड़ाने लगे हो, अचानक से कंफ्यूजनल स्टेट आ गया, बात कर रहे हैं लेकिन अचानक से समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं या कुछ दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो ये सब सिम्टम्स स्ट्रोक के हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रोक क्यों हो सकता है या इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो स्ट्रोक के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स में कुछ मॉडिफायर रिस्क फैक्टर्स है, कुछ नॉन मॉडिफायर रिस्क फैक्टर्स है। तो जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ब्लड प्रेशर। प्रेशर का मैनेजमेंट सही होना चाहिए। सेकेंड चीज है, अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। ये दोनों को वेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो उसको भी कम करना है, क्योंकि ये सब चीजें आर्टरी को डैमेज करते हैं और इनसे ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना हो सकती है। ये सब रिस्क फैक्टर्स हार्ट अटैक के लिए भी है। तो एक मैंने बोला ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल करना, शुगर को कंट्रोल करना, तीसरा हो गया कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कंट्रोल करना। चौथा चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ कुछ आदतें जो कि स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाती है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग हो गया, अल्कोहल से भी स्ट्रोक होने की संभावना होती है, स्मोकिंग से भी होती है, ड्रग एब्यूजर जो होते हैं, जो लोग नशा लेते हैं, उनसे भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। तो इन सब चीजों से अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल अलग करना है अगर हम लोग को एक अच्छी लाइफ चाहिए आगे के लिए। तो इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर्स हो गए, जैसे एक तो मैंने बताया नशा, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स यूज। और इसके अलावा जो हम लोग के अपने दैनिक सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, अगर कोई लोग, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आप 45 ईयर्स में जा रहे हैं तो उसके अपने लाइफ को थोड़ा सा सीडेंटरी नहीं रखना है। अब कम से कम मॉर्निंग में सुबह को 40 मिनट्स का वॉक बहुत जरूरी है। अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है वो भी एक रिस्क फैक्टर्स है, उससे भी स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको बहुत खर्राटे आते हैं, बहुत मोटापा है जिसके कारण से बहुत लोगों को तेज स्नोरिंग होती है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है आपके स्ट्रोक के लिए। तो ये सब कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग अपनी आदतों के जरिए हम लोग सुधार सकते हैं या अपने को थोड़ा सा इसके प्रति सचेत रह के सुधार सकते हैं। कुछ लोग का शुगर बढ़ा रहता है बट वो बोलते हैं अभी तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है सर, अभी देखेंगे, अभी कुछ और कंट्रोल करते हैं, आयुर्वेदिक दवा लेते हैं या जड़ी बूटी खा रहे हैं, उससे देखते हैं कंट्रोल होता है कि नहीं। ऐसे चीजों में नहीं पड़ना है। बिकॉज ये क्यों बोल रहे हैं, जैसे आपको कुछ घुटने का दर्द या कुछ वैसा दर्द है, वो सब चीजों के लिए आप टाइम ले सकते हैं। बट स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आपने टाइम गंवाया, अगर ये हो गया, तो इसके लिए सबसे पहले तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रेन का जो डैमेज वाला एरिया है उसको आप वापस नहीं ला सकते। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि इसके जितने रिस्क फैक्टर्स हैं उसको आप कंट्रोल कीजिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, डायबिटीज को कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, मोटापे को कंट्रोल करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना, एक्सरसाइज डेली मॉर्निंग वॉक करना अगर आप 45 ईयर्स से ऊपर में है तो, और साथ साथ जो भी नशीली चीजें हैं उनसे दूर रहना, जैसे कि टोबैको यूज, सिगरेट, अल्कोहल। तो ये सब कुछ स्ट्रोक से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स है। हमको लगता है कि अगर ये सब चीजें हम लोग करें और समाज में इन लोग इस सब चीजों का अगर प्रचार हो तो इससे भी स्ट्रोक के इंसिडेंट्स कम हो सकते हैं और हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट जैसे मैंने बताया, इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आप लोग को कुछ स्ट्रोक के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर कुछ आपको अलग से जानना है तो उसके लिए हमको कमेंट भी दे सकते हैं और मेरे क्लिनिक पे आप संपर्क भी कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे। मेरा क्लिनिक राजेंद्र नगर में है, दिनकर गोलंबर के पास। और हमको लगता है कि इससे आप लोग को फायदा होना चाहिए। धन्यवाद।